नमस्कार साथियों, अपनी भारतीय संस्कृति बड़ी रहस्यपूर्ण, बड़े सद्गुणों को लिए हुए और हर कहीं की संस्कृति से श्रेष्ठ है। यहाँ अपनी संस्कृति में ये सिखाया जाता है कि हमें विनम्र होना है और विनम्रता व्यक्ति का विकास, विद्या, सद्गुणों के माध्यम से विनम्रता ही है जो व्यक्ति जिज्ञासु होकर उसे प्राप्त कर पाता है। इसीलिए कबीरदास जी एक जगह कहते हैं कि मिसरी बिखरी खेत में हस्ती चुनी न जाए, कीड़ी हुए कर सब चुने तब साहिब को पाए। कबीरदास जी का कहना है कि यदि मिस्री को खेत में बखेर दिया जाए, यदि मिस्री को खेत में बखेर दिया जाए तो हाथी उसे चुन नहीं सकता, हाथी उसे निकाल नहीं सकता, लेकिन एक चींटी उसे खोज निकालती है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक बड़प्पन, हाथी जैसा बड़प्पन, हाथी से तात्पर्य बड़प्पन का है, अभिमान का है, अहंकार का है। यहाँ पर कबीरदास जी ये समझाना चाहते हैं कि जब तक अहंकार है, जब तक बड़प्पन है, जब तक मान का एक गुण लिए हुए हैं, आप मान की अभिलाषा रखते हैं, तब तक आप सद्गुणों को, गुणों को और दैवीय अलंकरणों से आप अलंकृत नहीं हो सकते। तब तक विद्या आपको नहीं आ सकती, तब तक सद्गुण आपका वर्णन नहीं कर सकते। और जब आप चींटी जैसे छोटे, क्षुद्र और विनम्र हो जाते हैं तो निश्चित रूप से आप उन सद्गुणों को, उस विद्या को खोज निकालने में समर्थ हो जाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि हीरे सदैव गुप्त रहते हैं, सोना गुप्त रहता है, पृथ्वी के गर्भ में छुपा रहता है, लेकिन प्रयास करने के बाद हीरे खोज लिए जाते हैं, सोना खोज लिया जाता है। इसी तरह से सद्गुणों को पाने के लिए, विद्या को पाने के लिए विनम्र होना नितांत आवश्यक है। बिना विनम्रता के, अहंकार त्यागे बिना उन सद्गुणों को हम प्राप्त नहीं कर सकते, विद्या को प्राप्त नहीं कर सकते। और जब तक विद्या प्राप्त नहीं की जाएगी तब तक निश्चित है कि हम मुक्त नहीं हो सकते, हम ईश्वर से नहीं मिल सकते, उनका साक्षात्कार नहीं कर सकते। इसीलिए विद्वानों ने कहा है कि विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रता। एक जगह कबीर कहते हैं कि कबीर नवै सो आपको, पर को नवै न कोय, घाल तराजू तोलिए, नवै सो भारी हो। तात्पर्य है कि कोई भी व्यक्ति यदि झुकता है, यदि वो विनम्र होता है तो उसका लाभ वह स्वयं ही उठा पा सकता है, स्वयं ही उसको उसका लाभ मिलेगा, किसी दूसरे को उसका लाभ नहीं मिलेगा। किसी के नवने से, किसी के झुकने से, किसी के विनम्र होने से व्यक्ति स्वयं उसके लाभ को प्राप्त करेगा, न कि कोई दूसरा उस लाभ को प्राप्त कर सकता है। आप देखिए तराजू को, अगर तराजू में आप जब तोल करते हैं, तराजू को वस्तु विशेष रखकर तराजू में तोलते हैं, तो जो भारी होता है वो झुक जाता है और जो हल्का होता है वो ऊपर उठ जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अधजल गगरी छलकत जाए, भरी गगरिया चुप ही जाए। जो भरा हुआ है, जो जिसके अंदर सद्गुण है, जिसके अंदर विद्या है, जो विद्या के मर्म को, विद्या के तत्व को, सद्गुणों के रहस्य को समझ गया है, वो निश्चित रूप से शांत होगा और वह अहंकार नहीं होगा और वह झुका रहेगा, विनम्र बना रहेगा। इसीलिए तो हमारी संस्कृति में सिखाया गया है, वृक्षों को भी हम प्रणाम करते हैं, वृक्षों की भी हम परिक्रमा करते हैं, नदियों को भी हम प्रणाम करते हैं, और यहाँ तक कि हम समूची सृष्टि के सामने अपने आप को झुककर अहंकार रहित हो जाना चाहते हैं। हमारी प्रकृति बस हमको यही सिखाती है कि हम किसी भी स्थिति में अहंकार को न पाल बैठें। जब तक अहंकार हमारे अंदर रहेगा,
हम विनम्र नहीं हो सकते, और जब तक विनम्र नहीं होंगे तब तक विद्या हमारे पास नहीं आ सकती है, और जब तक विद्या का उदय हमारे अंतर्मन में नहीं होगा तब तक हम अपने इष्ट से, अपने परमात्मा से नहीं मिल सकते, उनका आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते। इसलिए कहा है कि बड़े हुए तो क्या हुए, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागते अति दूर। ऐसे बड़े होने से कोई लाभ नहीं है जिसका समाज को कोई लाभ ना हो, जिससे आपके बड़े होने से दूसरे कोई लाभ ना उठा सकें। विद्वानों ने कहा भी है, वृक्ष कबहु नहीं फल भखें, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु न धरा शरीर। तो जो श्रेष्ठ होते हैं, जो विनम्र होते हैं, जो सद्गुणों की खान होते हैं, वे सदैव झुके हुए रहते हैं और सदैव उनके अंदर ये प्रयास रहता है कि वो दूसरों के लिए कुछ ना कुछ देते रहें, कुछ ना कुछ बांटते रहें, और कभी भी किसी को दुखी न देखें, कोई परेशान उन्हें दिखाई ना दे, किसी के मन में किसी तरह की कोई घृणा ना हो, किसी तरह की कोई उदासी ना हो, और सब प्रसन्न चित्त होकर अपने कार्य में लगे रहें और मानवता के वास्तविक रहस्य को समझते रहें। तभी समूची सृष्टि का, समूची मानवता का कल्याण संभव है। श्री राधे राधे।